मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 मध्य प्रदेश में इसी वर्ष के अंत में चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी 230 सीटों का ओपिनियन पोल। सबसे पहले श्योपुर जिले की 2 सीटें हैं, दोनों ही सीटें भाजपा के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं दोस्तों शिवपुरी की 5 सीटों में 4 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। मुरैना की 4 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस। तो वहीं दतिया की 3 सीटों में 2 पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। ग्वालियर की 5 सीटों में 4 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों अशोकनगर की बात करें तो 2 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि दामोह की यहाँ पर 1 सीट पर, वहीं टीकमगढ़ की 5 सीटों पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस और 1 सीट पर अन्य। सीधी जिले की बात करें तो 3 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी बीच आपको बता दें कि अगर आगे बढ़े तो हमारे पास पन्ना आ जाता है 3 सीटें, तीनों ही सीटें भाजपा के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच गुना की 4 सीटों की बात करें तो चारों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो छत्तीसगढ़ की 6 सीटों में 3 पर भाजपा, 3 पर कांग्रेस, टीकमगढ़ की 3 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों आगे बढ़े तो सतना की 7 सीटों में 5 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों रीवा की 8 सीटों में 5 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस और 1 सीट पर अन्य का कब्जा हमें देखने को मिल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि अनूपपुर की 4 सीटों में 3 पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच यहाँ पर वर्तमान में यहाँ जो स्थिति है उसके अनुसार स्थिति है वो यहाँ पर काफ़ी खास और महत्वपूर्ण है। यहाँ पर शहडोल की बात करें तो यहाँ पर बालघाट की 6 सीटें हैं, 3 पर भाजपा और 3 पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। इसी बीच यहाँ पर सिगरौली की 3 सीटें हैं, 2 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस। तो वहीं दोस्तों जबलपुर की 8 सीटें हैं जिनमें 5 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर कांग्रेस। कटनी की 4 सीटों में 3 पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। तो इसी बीच उमरिया की 2 सीटें हैं, 1 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस जीत रही हैं। वहीं आगे बढ़े तो मंडला की 3 सीटें, 2 पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस। बेतुर की 5 सीटों में 3 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें मंडला की 3 सीटें हैं, 2 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस जीत रही है। तो वहीं होशंगाबाद की 4 सीटों में 2 पर भाजपा और 2 ही सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ सकता है। बालघाट की 6 सीटें हैं, 4 पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ सकती हैं। तो हरदा की 2 सीटें, दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही हैं। रायसेन की 4 सीटों में 2 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों सिवानी की 4 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नरसिंहपुर की 4 सीटें, 2 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। तो वहीं डिडोरी की 2 सीटें, 1 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों राजगढ़ की 5 सीटें हैं, 4 पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। खरगोन की 6 सीटें हैं, 4 पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही हैं। शाहजहाँपुर की 5 सीटें हैं, 4 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं बड़वानी की 4 सीटें हैं, चारों ही सीटों पर भाजपा जीतती हुई नजर आ रही हैं। बुरहानपुर की 2 सीटें हैं, 1 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं दोस्तों सीहोर की 4 सीटें हैं, 2 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस और 1 सीट पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। विदिशा की 5 सीटों में 3 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस, 1 सीट पर अन्य का कब्जा है। तो वहीं दोस्तों खंडवा की 3 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच अगर अलीराजपुर की 2 सीटों की बात करें तो दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों देवास की 5 सीटों में 3 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस। उज्जैन की 7 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतकर परचम लहराती हुई नजर आ रही है। इंदौर की 9 सीटों में 7 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं धार की 7 सीटों में 5 पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। वहीं झाबुआ की 3 सीटें हैं जिनमें 2 सीटों पर भाजपा, 1 सीट पर कांग्रेस जीत रही है। रतलाम की 5 सीटें, 4 पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों नीमच की 3 सीटें, 2 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। इसी बीच फाइनल ओपिनियन पोल की बात करें तो 145 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने का आंकड़ा हासिल कर रही है। तो वहीं 70 सीटें
कांग्रेस और 15 सीटें अन्य जीतती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट लाइक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी के दिन शुभ हो। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 मध्य प्रदेश में इसी वर्ष के अंत में चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी 230 सीटों का ओपिनियन पोल। सबसे पहले श्योपुर जिले की 2 सीटें हैं, दोनों ही सीटें भाजपा के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं दोस्तों शिवपुरी की 5 सीटों में 4 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। मुरैना की 4 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस। तो वहीं दतिया की 3 सीटों में 2 पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। ग्वालियर की 5 सीटों में 4 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों अशोकनगर की बात करें तो 2 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि दामोह की यहाँ पर 1 सीट पर, वहीं टीकमगढ़ की 5 सीटों पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस और 1 सीट पर अन्य। सीधी जिले की बात करें तो 3 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी बीच आपको बता दें कि अगर आगे बढ़े तो हमारे पास पन्ना आ जाता है 3 सीटें, तीनों ही सीटें भाजपा के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच गुना की 4 सीटों की बात करें तो चारों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो छत्तीसगढ़ की 6 सीटों में 3 पर भाजपा, 3 पर कांग्रेस, टीकमगढ़ की 3 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों आगे बढ़े तो सतना की 7 सीटों में 5 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों रीवा की 8 सीटों में 5 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस और 1 सीट पर अन्य का कब्जा हमें देखने को मिल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि अनूपपुर की 4 सीटों में 3 पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच यहाँ पर वर्तमान में यहाँ जो स्थिति है उसके अनुसार स्थिति है वो यहाँ पर काफ़ी खास और महत्वपूर्ण है। यहाँ पर शहडोल की बात करें तो यहाँ पर बालघाट की 6 सीटें हैं, 3 पर भाजपा और 3 पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। इसी बीच यहाँ पर सिगरौली की 3 सीटें हैं, 2 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस। तो वहीं दोस्तों जबलपुर की 8 सीटें हैं जिनमें 5 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर कांग्रेस। कटनी की 4 सीटों में 3 पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। तो इसी बीच उमरिया की 2 सीटें हैं, 1 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस जीत रही हैं। वहीं आगे बढ़े तो मंडला की 3 सीटें, 2 पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस। बेतुर की 5 सीटों में 3 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें मंडला की 3 सीटें हैं, 2 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस जीत रही है। तो वहीं होशंगाबाद की 4 सीटों में 2 पर भाजपा और 2 ही सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ सकता है। बालघाट की 6 सीटें हैं, 4 पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ सकती हैं। तो हरदा की 2 सीटें, दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही हैं। रायसेन की 4 सीटों में 2 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों सिवानी की 4 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नरसिंहपुर की 4 सीटें, 2 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। तो वहीं डिडोरी की 2 सीटें, 1 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों राजगढ़ की 5 सीटें हैं, 4 पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। खरगोन की 6 सीटें हैं, 4 पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही हैं। शाहजहाँपुर की 5 सीटें हैं, 4 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं बड़वानी की 4 सीटें हैं, चारों ही सीटों पर भाजपा जीतती हुई नजर आ रही हैं। बुरहानपुर की 2 सीटें हैं, 1 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं दोस्तों सीहोर की 4 सीटें हैं, 2 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस और 1 सीट पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। विदिशा की 5 सीटों में 3 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस, 1 सीट पर अन्य का कब्जा है। तो वहीं दोस्तों खंडवा की 3 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच अगर अलीराजपुर की 2 सीटों की बात करें तो दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों देवास की 5 सीटों में 3 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस। उज्जैन की 7 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतकर परचम लहराती हुई नजर आ रही है। इंदौर की 9 सीटों में 7 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं धार की 7 सीटों में 5 पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। वहीं झाबुआ की 3 सीटें हैं जिनमें 2 सीटों पर भाजपा, 1 सीट पर कांग्रेस जीत रही है। रतलाम की 5 सीटें, 4 पर भाजपा और 1 सीट पर
कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों नीमच की 3 सीटें 2 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। इसी बीच फाइनल ओपिनियन पोल की बात करें तो 145 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बना। इसी बीच यहाँ पर सिगरौली की 3 सीटें हैं, 2 पर भाजपा 1 पर कांग्रेस। तो वहीं दोस्तों जबलपुर की 8 सीटें हैं, जिनमें 5 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर कांग्रेस। कटने की 4 सीटों में 3 पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। तो इसी बीच उमरिया की 2 सीटें हैं, 1 पर भाजपा 1 पर कांग्रेस जीत रही हैं। वहीं आगे बढ़े तो मंडला की 3 सीटें, 2 पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस। बेतुर की 5 सीटों में 3 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें मंडला की 3 सीटें हैं, 2 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस जीत रही हैं। तो वहीं होशंगाबाद की 4 सीटों में 2 पर भाजपा और 2 ही सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ सकता है। बालघाट की 6 सीटें हैं, 4 पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ सकती हैं। तो हरदा की 2 सीटें, दोनों ही सीटें